अब बात छत्तीसगढ़ के ऐसे शहर की करेंगे जो वीरान होने की कगार पर खड़ा है। जो शहर पहले देश भर के लोगों से गुलजार रहता था, आज वहां सन्नाटा पसरा हुआ है। हम बात कर रहे हैं काले हीरे की नगरी चिरमिरी की। ऐसा क्या हुआ कि बसे बसाए शहर का अस्तित्व संकट में आ गया? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। गलियों में सन्नाटा पसरा है। हर दूसरे घर के दरवाजे बंद हैं। रौनक धीरे धीरे कम हो रही है और शहर वीरान होता जा रहा है। कई इलाके तो ऐसे हैं जहां परिंदा भी नजर नहीं आता और कई बस्तियां एकदम उजड़ चुकी हैं, जहां सिर्फ सन्नाटा और वीराना ही बाकी है। आपको बता दें कि चिरमिरी अपने अस्थायित्व और पलायन की समस्या से जूझता हुआ एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर की जनसंख्या दिन पर दिन घटती जा रही है। साथ ही यहाँ के चुने गए जनप्रतिनिधि हो या छत्तीसगढ़ सरकार हो, इस ओर ध्यान नहीं दे रही। आपको दिखाना चाहेंगे कैमरामैन के माध्यम से कि आप हमारे पीछे देख रहे हैं, कभी यहाँ पर परिवार रहा करते थे, कभी यहाँ पर गुलजार हुआ करती थे। ऐसे ही बगल में आप देखेंगे पूरे मकान खाली हो गए। कुछ तो यहाँ से रिटायर हुए, कुछ लोग यहाँ से ट्रांसफर कर दिए गए। ये तस्वीरें तो मेहजबानगी हैं जो बताती हैं कि कैसे एक हंसता खेलता शहर अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। जहां पहले रौनक हुआ करती थी वहां आज सन्नाटा है। जहां परिवार रहा करते थे वहां वीराना है और जो घर लोगों से गुलजार थे वो खंडहर हो चुके हैं, क्योंकि काले हीरे की नगरी कहा जाने वाला चिरमिरी में धीरे धीरे कोयला खदानें बंद हुई तो लोगों का पलायन शुरू हो गया और फिर 1.5 से 2 लाख की आबादी वाले शहर में अब सिर्फ 60 से 70 हजार लोग ही बाकी रह गए हैं। बंद होती खदानें, वीरान होता शहर। कभी चिरमिरी में 12 से ज्यादा कोल माइंस थीं। 70 और 80 के दशक में शहर को मिनी इंडिया कहा जाता था। देश के हर राज्य से आकर लोग यहाँ बस रहे थे। 1932 से शहर के आसपास कई कोल माइंस खुल चुकी थी। कोल माइंस बंद होती गई, महज 2 कोल माइंस ही अभी चालू है। अंजन हिल माइंस में आए हैं। चिरमिरी की रीढ़ की हड्डी मानी जाती थी। हजारों कर्मचारी यहाँ पे काम करते थे, लेकिन 6 मई 2010 को एक ऐसी दुर्घटना हुई कि ये माइंस बंद हो गई। लगभग 16 से 17 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा इसी माइंस की दुर्घटना में। तब से ये जो माइंस है ये बंद हुई है। बंद होने के कारण से इसके अंदर बहुत सारी मशीनरी है और कोयले का असीम भंडारण है। इसके बगल में भी एक माइंस है, वो भी बंद होती चली गई उसी समय से। खदानें बंद हुई तो लोगों ने दूसरे शहरों का रुख कर लिया। अब ये भी जान लेते हैं कि आखिर खदानें बंद होने से शहर पर संकट क्यों आया है, क्यों वीरान हो रहा शहर। खदानें बंद होने से मजदूरों का पलायन शुरू हुआ। कोल माइंस से कर्मचारी रिटायर होकर वापस लौट रहे। रोजगार के लिए दूसरे राज्यों का रुख कर रहे युवा। शहर में कोल माइंस के अलावा कोई रोजगार नहीं। जिम्मेदारों ने पलायन रोकने के लिए नहीं उठाया कदम। शिक्षा, रोजगार, व्यापार की कमी के चलते नहीं बस रहे लोग। 1.5 लाख की आबादी वाले शहर में अब आधी जनसंख्या बची। लग क्या रहा है, चिरमिरी की स्थिति सब देख ही रहे हैं। पहले जो जनसंख्या थी वो आधी से आधी होते जा रही है। धंधा पानी कोई नया, कोई भी फैक्ट्री, कोई इंडस्ट्री कुछ तो लग नहीं रहा है। लेबर हैं जो रिटायर हो रहे हैं वो अपने बिलासपुर कहीं भी अपने गांव में चले जा रहे हैं। धीरे धीरे करके यहाँ पर की आबादी खत्म होती जा रही है। यहाँ की आबादी जो है वो टिकी हुई थी सिर्फ कोल माइंस के ऊपर में। और आप लोग को अच्छे से पता होगा कि कोल माइन की स्थिति क्या है। लोग यहाँ से रिटायर होते जा रहे हैं और सारे लोग यहाँ से अपने गांव या जहाँ लोग अपना घर बना लिए वहाँ पलायन की ओर जा रहे हैं। इसलिए क्योंकि यहाँ पर रोजगार का कोई जरिया ही नहीं है, ना कोई फैक्ट्री है। कोयला यहाँ से दोहन करते गए, पूरे राज्य में विकास हुआ, यहाँ से मध्य प्रदेश में विकास हुआ, मगर स्थानीय स्तर पे कोयले के अलावा अन्य कोई भी औद्योगिक विकास नहीं हुआ, जिसकी वजह से बच्चों को न तो कोई रोजगार उपलब्ध है, न व्यवसायियों का व्यवसाय बढ़ रहा है। आबादी जो है आज से 10 साल पहले जो लगभग 1.5 लाख थी,
आज घटते घटते 80,000 के आसपास पहुंच गई। साफ है, एक तरफ कोल माइंस बंद हो रही हैं, तो दूसरी तरफ लोगों को रोकने के लिए जिम्मेदारों ने अब तक कोई कदम नहीं उठाया। रोजगार और व्यापार के मौके मिले तो लोग यहां से पलायन क्यों करेंगे? क्यों अपना बसा बसाया घर उजाड़ेंगे? यानी वीरान होते शहर के लिए जितनी बंद होती खदानें जिम्मेदार हैं, तो दूसरी तरफ शासन प्रशासन भी उतना ही कसूरवार है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। देखने वाली बात होगी कि विस्तार न्यूज में समाचार चलने के बाद आखिर छत्तीसगढ़ सरकार एक नगर पालिक निगम और काले हीरे की नगरी का दर्जा प्राप्त शहर चिरमिरी को बचाने में कोई सार्थक कदम उठाता है, या फिर ऐसे ही इतिहास के पन्नों में गुम होता चिरमिरी भविष्य के कहानियों में छुपा रह जाएगा। विस्तार न्यूज के लिए जिला एमसीबी से अविनाश चंद्र की रिपोर्ट।